हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं फिर से एक पिके कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम मैं आज आपको बता देती हूँ, पहले ही बता देती हूँ। आज का थीम है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, आपको क्या जानना ज़रूरी है और आपके अंदर क्या अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्या अलग है सबसे जो आपको डिफरेंट करती है। तो आज की रीडिंग का मेरा थीम यही है और ये पिक के कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हुई हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है मैन होल्डिंग अ क्वीन कॉइन, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पाइल नंबर 2 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और बिल्कुल हाँ, आप शांति से, पीस से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरी देख सकते हो। गाइडलाइंस के रूप में आपसे जो सिचुएशन मैच करती हैं, आपसे जो मैच होती है वो आप अपना मैसेज को लें। अगर जो मैसेज आपसे मैच नहीं होते हैं तो वो दूसरों के लिए होंगे, क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है, काफ़ी एनर्जीज होती हैं। तो पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बातें, नहीं होती है तो वो किसी और के लिए मैसेज होंगे यहाँ पर। ठीक है, और बिल्कुल आप, मैं एक मैसेज यहाँ पर देना चाहती हूँ आप सभी को कि जितना आप पीस रहेंगे, शांति में रहेंगे, उतने आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आप ले पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वीडियो को जो लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे और सब्सक्राइब कर रहे, उन सभी को थैंक यू। और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ वो ज़रूर करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, होल्डिंग अ कॉइन। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया था, मैन होल्डिंग अ क्वीन, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और प्लीज़ पाइल 1 वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड्स 4 + 3 यानी कि 7 नंबर होता है हमारी स्पिरिचुअलिटी का और हमारी आध्यात्मिक जर्नी का यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी को इस तरह से पिक कर पा रही हूँ कि कोई चीज़ें आपने हाल फिलहाल में काफ़ी अचीव करी हैं, जिसको लेकर आपके अंदर है ना काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को आपने कहते हैं ना जाना है, समझा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर ऐसी है कि आप है ना शायद रुकना नहीं जानते, कि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, वो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना हासिल करना, अपनी स्ट्रेंथ को और बनाना और ग्रोथ की तरफ हमें लेके जाना। ठीक है, आपकी ये एक आपके अंदर ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका है ना, एक जो बिलीव सिस्टम है आपका, आप अपने आप को शायद किसी से कम नहीं समझते हो। हाँ, एक जज्बा रहता है, एक जुनून रहता है आपको कि हाँ मुझे ये करना है और मैं इसके लिए किसी भी हद तक मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर काफ़ी सोच विचार के, बहुत प्लानिंग से, बहुत उस चीज़ को लेकर आप आगे की तरफ भी बढ़ते हो। यहाँ पर आप काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपकी। ठीक है, आपका नेचर है ना काफ़ी सॉफ्ट होगा और काफ़ी आप मैच्योर हो। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो कि किस चीज़ को मुझे कहाँ किस तरीके से लगाना है। ठीक है, आपकी है ना आपका मैनेजमेंट सिस्टम वो काफ़ी आपका अच्छा है कि हाँ, मुझे ये चीज़ मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मुझे काफ़ी उस चीज़ से ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर एक जब कहते हैं ना कि जब हमें किसी काम में सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसे हम कहते हैं ना शेयर करते हैं, खुद के साथ शेयर करते, कुदरत के साथ शेयर करते हैं। तो वो मुझे आपके साथ ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में ना कहीं से तो कुछ सवेरा हो रहा है और काफ़ी यहाँ पर मुझे खुश भी लग रहे हो आप अपनी चीज़ों के साथ, कि जो चीज़ें आपने शायद एक लेना चाहिए थी, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी मिलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं पाइल 1 से। ठीक है, यहाँ से मैं टेरो से देखती हूँ अब आपके लिए।
कि टेरो क्या बोलते हैं। मैं कार्ड सभी एक साथ निकालूंगी। पाइल 1 की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या जानना जरूरी, क्या अलग बात है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू सो मच। कोई शायद ये बोल रहा है कि प्रेयर कीजिए हमारे लिए। मैं सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। ऑब्वियसली मेरा इंटेंशन यही होती है कि सब आगे बढ़ें और आगे की तरफ यहाँ पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करें और बेहतर तरीके से। जस्टिस, ठीक है, फर्स्ट कार्ड आपका जस्टिस और सेकंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बिल्कुल आप टेम्परेंस एंड कार्ड नीचे गिरा है, उसको भी मैं लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल 2 की पर्सनैलिटी, ओके, सोर्ड्स, माय गॉड, एयर साइन बहुत ज़्यादा है, एक एयर ही निकल रहा है यहाँ पर। एक टेम्परेंस है, एयर साइन, सभी एयर साइन निकले हुए हैं। बिल्कुल आप किसी चीज़ से तो आप निकले हो यहाँ पर, डेफिनेटली किसी एक बंदिश से निकले हो। काफ़ी आप जिस चीज़ में एक फंसे हुए से अपने आप को महसूस कर रहे थे, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे। आप ओवर थिंकिंग, सोच विचार कि मुझे यहाँ से कोई निकाले, किस तरीके से निकाले। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कार्ड आया 5 ऑफ कप्स, ये एक कार्ड अलग निकला है आपके लिए, एंड 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रास से देखती हूँ, 2 कार्ड चक्रास से निकालूंगी मैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल 1, ओके, 2 कार्ड से ही आए हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रिवेंशन सर्विसिंग, ठीक है, आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके अंदर एक होप बहुत है, एक ज़बरदस्त, कहते हैं ना, उम्मीद का दिया है। शायद आपने अपने अंदर से कभी बुझने नहीं दिया है कि आपको एक कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस बहुत, मतलब एक कॉन्फिडेंस कह लो, या एक हमारे अंदर की जो एक भगवान के प्रति जो आस्था होती है, भगवान के प्रति जो विश्वास होता है हमारा, वो सारी चीज़ें हमें एक सही रास्ते पर लेके जाता है और वही सही रास्ता दिखाता है। जो आपके अंदर एक कहते हैं ना, भगवान की प्रति जो विश्वास था कि हाँ भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, कभी भी मुझे मैं कभी ऐसी सिचुएशन में भी फंसता हूँ कि मैं निकल नहीं सक रहा हूँ, तो भगवान वहाँ पर आके मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे और वहाँ से मुझे ज़रूर निकालेंगे। ये आपकी थिंकिंग रही है। तो ऑब्वियसली आपकी जो कहते हैं ना होप, हमारी सच्ची भावना है, हमारी इंटेंशन जब प्योर होती है, सच्ची होती है, तो वहाँ पर कुदरत भी साथ देता है। तो पाइल 1 आपके साथ भी वही है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है ऐसी, अपने आप को स्टक समझते हो, अपने आप को बंधा हुआ समझते हो, कि ऐसा लगता है जैसे किसी नेगेटिव एनर्जी ने मुझे बांध रखा है, मुझे यहाँ से कोई निकाले, मुझे कोई जस्टिस दे इन सब चीज़ों से। काफ़ी आप शायद इमोशनली भी हर्ट होते हो। तो लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा एक कहते हैं ना उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा, जो कि एक मैं ये कहूँ पाइल 1, जो कि एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा, एक स्ट्रॉन्ग सोल वही होती है कि जब आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाते हो, जब अपने आप को प्रूफ करते हो कि आप कौन हो। क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम है ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए आप एक मेंटल सिचुएशन में फंसे हुए थे, जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि अपने आप को एक कभी भी सिचुएशन में थे आप, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा कि हाँ मुझे वापस उस सिचुएशन में जाना है, या मुझे कोई ऐसी चीज़ें बता दे जो मैं इस सब
सिचुएशन से निकल सकूं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ पाइल 1 आपको कि आप चाहे कितनी भी परेशानी में रहे हो, कितनी भी आपने अपने आप को एक कहते हैं ना कि अकेला महसूस किया है, एक ऐसा भी टाइम निकाला है आपने जहाँ पर आपके साथ कोई भी नहीं था। ठीक है, कोई भी नहीं था, लेकिन आपका विश्वास, आपकी होप, जो कि हमारी पर्सनैलिटी का एक सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही होता है कि हम अपने आप को कैसे एक सिचुएशन से बाहर लेके आते हैं। और वो आपने पाइल 1 प्रूफ किया है कि आपने जो परमात्मा पे विश्वास रखा है, एंजल्स पे विश्वास रखा है कि वो मेरे साथ है, मुझे इस एनर्जी से निकालेंगे, मेरे साथ जस्टिस ज़रूर होगा। जिस किसी ने कुछ भी मेरे साथ गलत किया है, मुझे इन सब चीज़ों से निकाला जाएगा। मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, मुझे मेरे भगवान शांति और पीस की तरफ जरूर लेके जाएंगे। ठीक है पाइल 1, लेकिन हाँ पाइल 1 ये भी एक जो कहते हैं ना, हम जब भगवान पे अटूट विश्वास करते हैं, हम किसी से हेल्प नहीं मांगते सिवा उनके, लेकिन आपने जब भगवान से हेल्प मांगी, भगवान से जब प्रेयर करी, प्रार्थना करी कि मुझे इस सिचुएशन से निकालो, मुझे जस्टिस दो, ठीक है, मुझे बैलेंस करो ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं, तो आपने अपनी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि आपने खुद ने अपनी सिचुएशन को अकेले हैंडल करा, किसी की हेल्प ना आपने मांगी ना आपको मिली कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाले। ठीक है, कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर दुख आती है, परेशानी आती है, तो वहाँ इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, और वो इस कदर हो जाता है कि हाँ वो अपना है ना मोरल बिल्कुल डाउन उसका रहता है। लेकिन आपके अंदर बहुत मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि पाइल 1 आप इस तरीके से आप अपने अंदर इस तरह की सोच रखते हो, क्योंकि होप, एक उम्मीद कि हाँ कभी ना कभी तो मेरा टाइम आएगा, कभी ना कभी तो मैं सिचुएशन से निकलूंगा, कभी ना कभी तो मुझे कुदरत जस्टिस देगा। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो आप अपने आप को प्रूफ कर पाए हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत प्योर हो, आप हमेशा आप सही गलत का साथ देते हो, कभी भी आप एक न्यायप्रिय इंसान हो कि हाँ जिसके साथ भी कुछ गलत होता है तो उसको आप न्याय ज़रूर देते हो। ठीक है, उसको उस सिचुएशन से आप निकालते हो, आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हो। पाइल 1 आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आप क्योंकि आप जानते हो कि इस पर्सन को कहाँ से और कैसे बाहर निकाला जा सकता है, तो आप लोगों का सपोर्ट भी करते हो, उनको अकेलेपन से बाहर लेके आते हो, उनको एक सही रास्ता आप दिखाते हो कि आप ये करोगे तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है, एक पाइल 1 आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप है ना बहुत ज़्यादा शांति प्रिय इंसान हो, क्योंकि आपने है ना आपकी सोल है ना भगवान से, कुदरत से काफ़ी आपका कनेक्शन यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि जब किसी का कोई नहीं होता वो भगवान ही उसका साथ देता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, समझते हो इन सब चीज़ों को, तो आप लोगों को भी वही राय और वही सजेस्ट करते हो कि आपको करना क्या है कि आप ज़्यादा ये मत सोचो कि आपका टाइम गलत है तो आपके साथ कोई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि इंसान का साथ होना, जब भगवान का साथ होता है ना तो वहाँ पर इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि आप अकेले ही अपने दम खम पे आपने सब कुछ किया। ठीक है, लेकिन अब आपने जो किया उसको आप दूसरों पे भी उन सब चीज़ों को बताने वाले हो। देखो यहाँ पर आप लोगों को, ये पहले आप थे, ठीक है, ये आपको यहाँ से इस सिचुएशन से निकाल, अब आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हो, सर्विस कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आप है ना एंजल्स के साथ, भगवान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे सोल हो कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करना जानते हो, अपनी कि किस वक्त मुझे कहाँ से किस से हेल्प लेनी है, कौन मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। कहते हैं ना हमारा माइंड
बहुत गेम खेलता था आपका माइंड, लेकिन कुदरत ने, भगवान ने आपको वो उस रास्ते पे लेके गए जहां आपको पीस और शांति और आगे की तरफ आपको बढ़ाया। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं क्या बताऊं आपको कि आप है ना बहुत एक एक ऐसे लोगों को आप रास्ता दिखाते हो जो कि बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी में होते हैं। और जब हम ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक होते हैं कि हाँ मुझे इस परेशानी से कोई निकालो, मैं इन सब चीज़ों को नहीं ले सकता। जब आप उन लोगों की हेल्प करते हो, उन लोगों की परेशानियों को सुनते हो, समझते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, उन लोगों का, वो लोग आपको क्या समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रही हूँ, वो लोग आपको कहते हैं ना फरिश्ते का रूप, वहाँ पर आपको समझते हैं कि हाँ, हर कोई देखो ऐसा नहीं होता है, वो तो देखा अनदेखा करके निकल लेते हैं, लेकिन आपकी सोल ऐसी है कि आप लोगों को, आप उनकी परेशानियों को बहुत जल्दी भांप लेते हो, समझ लेते हो और उनको उस रास्ते से निकालते हो। ठीक है, और आप उनको आगे की तरफ मोटिवेट करते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लोगों की आगे का बताना, ठीक है, जस्टिस करना लोगों के साथ, अपने साथ तो आप न्याय प्रिय रहते ही रहते हो, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार पर्सन हो। आपके साथ भी कुछ गलत होता होगा ना, उसको भी मतलब आप सहन नहीं करते हो। हाँ, उसको भी अगर आप गलत हो तो उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं गलत हो, हम मजा ले किसी की जो आपको कोई कुछ झुका सकता है या गिरा सकता है, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल बैलेंस रहते हो वहाँ पर। और वो कहते हैं ना एक अड़े रहना अपनी बातों पर, देखिए नहीं, मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप हमेशा पीस और शांति में रह के आप आगे की तरफ बढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, बहुत प्योर सोल हो आप, एक जस्टिस की भावना आपके अंदर रहती है और लोगों को परेशानी से निकालना, उनको पीस और शांति, सही रास्ता दिखाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करना, ये आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। पर्सनैलिटी देखो क्या होता है ना कि हमारी अंदर हम कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से वो सारी चीज़ों को कर, क्योंकि आप पता है ना, पहल वन, आप इमोशनल भी बहुत हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और जो इमोशनल होते हैं ना वो प्योर भी बहुत होते हैं और वही कुदरत के नज़दीक भी होते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर वो प्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, कहते हैं ना जिसको आर पार देख लेना। यहाँ पर बहुत पीस और शांति की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ और आराम से रिलैक्स से अपने रास्ते पे चलते हुए मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि ज़्यादा झंझट, ज़्यादा शोर शराबा और ज़्यादा किसी मामले में पढ़ना आपको शायद पसंद नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें आपने फेस कर ली है और आपको पता है कि इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों से जितना आप भगवान से प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, जितना उनके नज़दीक जाओगे, उतनी आपके अंदर और क्लियरिटी आती जाएगी। ये है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, आप है ना बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ वगैरह, मेडिटेशन, ध्यान करना और अपने आप को बैलेंस रखना, अभी ये आपकी पर्सनैलिटी है कि बहुत ज़्यादा अभी बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ। एक आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करता होगा कि हाँ, आपको इस सिचुएशन को ऐसे बैलेंस करना है, इस सिचुएशन को इस तरीके से बैलेंस करना है। आप शायद लोगों की अपनी इंट्यूशन के थ्रू यहाँ पर आप शायद गाइडलाइंस भी देते होंगे और ये आपको शायद बताया जाता होगा कि किसी तरीके से आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, फाइनेंशियली 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन। देखो यहाँ पर मैंने अब भी बोला कि आपकी थर्ड आई, ठीक है, आपकी इंट्यूशन, यहाँ पर थर्ड आई आपकी इंट्यूशन, ये आपके अंदर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप इतना ध्यान और शांति प्रिय और ज़्यादा किसी मामले में नहीं पड़ना, क्योंकि ये
ये क्या होता है ना कि ये हमारे एक गिफ्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों आप जानते हो, समझते हो कि हाँ जो चीज़ें मेरे अंदर हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ज़्यादा सिर्फ अपने काम से मतलब रखना कि आप अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकते हो ताकि आप अपनी आगे की तरफ ग्रोथ कर सकते हो, आप अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो, समझ गए हो कि हाँ मुझे आगे किस तरह से बढ़ना है, मुझे मेरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मैं इस वक्त कहाँ पर वीक हूँ और कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ, और वीक हूँ तो क्यों हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ तो क्यों हूँ। मुझे उन सब आप है ना उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन अपने आप ढूंढते हो, अपने आप जानने की कोशिश करते हो। और हेल्प कौन करता है? जब हम खुद की मदद खुद करते हैं तब वो हेल्प कौन करता है? वो ऊपर वाला करता है। तो जब आपको इस तरीके से देखते हैं ना वो, तब आपकी वो हेल्प भी की जाती है कि आप अपनी टूटी फूटी हुई या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप बेहतर करने पे लगे हुए रहते हो, तो वो वहाँ पर उस ग्रोथ की तरफ भी आप जाते हो। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कार्ड्स, सिर्फ 1 कार्ड्स यहाँ पर लूँगी। थैंक यू। ओके, ऑनर का कार्ड निकला है यहाँ पर। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके काम के लिए आपको नवाजा जाता होगा, आपको एप्रिसिएशन मिलता होगा, आपको आपकी ईमानदारी के लिए, आपके हुनर के लिए, कहते हैं ना कि शाबाशी का मिलना। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत आपको आगे की तरफ मोटिवेट भी एक किया जाता होगा कि हाँ आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और आपको इसी तरह से आगे की तरफ भी बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सर्विसिंग का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप काफ़ी लोगों को अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो आप करते हो, क्योंकि पहले कुछ और थे और इस टाइम पे मैं अब आपको कुछ और देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना है, समझा है। तो जब कहते हैं ना कि हम अपने अंदर चेंजेस देखते हैं, अपने अंदर बदलाव देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक खूबसूरती के साथ हमारी चीज़ें निकल के बाहर भी आती हैं यहाँ पर। ठीक है पाइल 1, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर कहते हैं ना इनर जो चीज़ें होती हैं, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी एक जो हमें कुदरती रूप से दी जाती हैं। ठीक है, ये मैं उस स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात कर रही हूँ कि ये पाइल 2 आपके अंदर है ना कुदरती एक साहस, आगे की चीज़ों को बढ़ाना। किसी से मुझे नहीं लगता है कि किसी से कुछ आपके अंदर डर होगा किसी भी तरह का, या भय होगा कि हाँ आपको कोई नहीं डरा सकता। पर्सनैलिटी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये कुदरती चीज़ें हैं कि आपको कोई डरा नहीं सकता, और आपके अंदर मुझे किसी तरह का भय या किसी तरह की कंपैरिजन कोई चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप है ना हर काम को करने पर विश्वास रखते हो, और बहुत खूबसूरती के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, और चाहे वो काम कुछ भी हो, एक हम जब बिना डर के, बिना भय के कोई काम करते हैं ना, तो वहाँ पर वो काम ऑटोमेटिक एक रास्ता पकड़ ही लेता है। ठीक है, वो रास्ता आपको मिल ही जाता है। आपके अंदर वो जज्बा है कि हाँ आपको एक, आपकी मेंटलिटी ऐसी है कि आप ये सोचते हो कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, इतना साहस है आपके अंदर। एक वो कहते हैं ना हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, तो आपकी जो दिमाग है ना वो बहुत, कहते हैं ना उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप दिमाग से बहुत मजबूत हो आप। ठीक है, इसीलिए तो आप
कभी भी अपने आप को गिरता हुआ अपने आप को नहीं देख सकते हो, और कभी शायद आपने वो काम किया भी नहीं हुआ कि हाँ आप कभी मेंटली डिस्टर्ब भी हुए होंगे कि अब मुझे एक कहते हैं ना, कोई हमें चैलेंज करता है किसी चीज़ के लिए कि ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, उस चीज़ के लिए आपको एक उस चीज़ में करने में आपको मज़ा आता होगा कि हाँ नहीं मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके अंदर कुदरती हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, चाहे वो उस टाइम पे बोल देना, चाहे बाद में वो चीज़ें थम जाएं, रुक जाए, लेकिन हाँ उस टाइम पे आप अपने आप को बिल्कुल बराबरी में लेके चलते हो। ठीक है, तो ये कुदरती होती हैं अपने अंदर सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पाइल 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं सभी कार्ड्स एक साथ निकालूंगी। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वैंड्स। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है दोनों। आपकी पर्सनैलिटी कैसी, बिल्कुल आप एक कहते हैं ना कि जब एक बहुत ऐसा काम होता है कि बहुत डेंजरस वाला काम होता है, लोग बाग उसको नहीं कर पाते हैं और कोई वो आपको चैलेंज कर दे कि आप भी नहीं कर सकते, तो आप उस काम को ज़रूर करते होगे। एक फिर वो कहते हैं ना डर, एक डर नहीं है आपके अंदर किसी भी तरह का, वही कार्ड से ही बता रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ है ना, आपको बिलीव है कि मेरे साथ मेरे भगवान है, और आपका बिलीव सिस्टम है ना, आप उनके ऊपर जो विश्वास रखते हो ना, वो कभी आपका विश्वास भी शायद टूटने नहीं देते होंगे। ठीक है, एक क्योंकि आपकी एनर्जी है ना काफ़ी बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप है ना काफ़ी क्रिएटिव हो, क्योंकि ये जो कि मैं इस कार्ड से भी बता रही हूँ कि आप है ना काफ़ी गॉड गिफ्टेड हो। भगवान की तरफ से आपको है ना बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। एक तो आपके अंदर स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त है, दूसरा आप क्रिएटिव बहुत, तीसरी आप बहुत बैलेंसिंग पर्सन हो, और एक कहते हैं ना एंजल्स भगवान का काफ़ी सपोर्ट हर वक्त आपके साथ बना रहता है। नाइट ऑफ वेंट्स, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पाइल 1 में एयर साइन था, यहाँ पर फायर साइन निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप फायर साइन क्या होता है, देखो फायर साइन उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपको कुदरती आपके अंदर भगवान ने ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिसको लेकर आप काफ़ी अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी आपको आती होंगी, एक मौके आपको आते होंगे जो आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आप काम भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ना काफ़ी आप अपने घर में बहुत बैलेंस हो, अपनी चीज़ों को, अपने घर को, अपनी फैमिली को काफ़ी बैलेंस रखने में आप सक्सेस भी होते हो, क्योंकि आपके अंदर एक खूबसूरती, क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर। ठीक है, वो क्रिएटिविटी है ना आपकी हर जगह रंग लाती होगी। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। थोड़ा सा आपको शायद गुस्सा ज़्यादा आता होगा, क्योंकि फायर साइन है। फायर साइन में क्या होता है ना, गुस्सा, अग्रेशन, और वो उस चीज़ का इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर आता होगा। लेकिन एक तरफ टेम्परेंस है और एक तरफ फायर एनर्जी है, तो जो भी चीज़ें आपके साथ कुछ इनबैलेंस होती होंगी ना, वहाँ पर बैलेंस भी बहुत जल्दी हो जाती होंगी आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर कार्ड से ही बता रहे एट ऑफ वेंट्स, फिर वेंट्स निकला है। फायर साइन पाइल 2, फायर साइन देखो वो कहते हैं ना एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून आगे बढ़ने का। आप है ना भगवान आपको आप कुछ भी करते हो पायल 2, तो भगवान आपको वहाँ पर हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में आप रहते हो। आपकी फैमिली एक डिवाइन प्रोटेक्शन में है, और काफ़ी आपकी मतलब आप ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आपके अंदर है ना एक कुछ करने का, आगे कुछ ना कुछ करते रहना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, एक बहुत पैशनेट एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते हुए, आगे की तरफ जब जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आपको सक्सेस भी मिलती होगी। पाइल 2, तो यहाँ पर
क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स देखो ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है कि आप है ना काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और काफ़ी आप बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत खूबसूरती के साथ आगे की तरफ लेके जाते हो, ठीक है। एक जो कहते हैं ना अपनी चीज़ों को जो संभाल लेता है, जो अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा के रखता है, और जो अपने आप से प्यार करता है, सेल्फ लव करता है, वही पर्सन आगे की तरफ भी जाता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप है ना आपके अंदर एक इतना एक लोग भी शायद आपको देखते होंगे कि क्या एक क्या आत्मविश्वास है इसके अंदर, कितना अपनी चीज़ों में बिजी रहता है, अपने घर में बिजी रहता है, अपने काम में बिजी रहता है, अपनी चीज़ों के अंदर बिजी रहता है। एक वो कहते हैं ना हम अपने एक मुकाम पर बैठे हो, शायद किसी कुछ हासिल किया है, उस मकाम पर आप बैठे हो और बहुत खूबसूरती के साथ उन सब चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं बैलेंस भी कर रखा है, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है आपके साथ। और काफ़ी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आपको है ना अपना काम किस तरीके से करवाना है, कैसे करना है, और कितना एक उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत लगेगी, बहुत बैलेंस करते हुए अपने आप को आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हो, ठीक है। कि मैं यहाँ पर देखो साइन तो मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन से यहाँ पर लेना द सन। बिल्कुल यहाँ पर देखो आपकी पर्सनैलिटी है ना, बहुत आपकी एनर्जी है ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो आप। हमेशा आप ऐसी चीज़ों में आप लगे रहते हो, ऐसे कामों में आप लगे रहते हो जहाँ पर आपको है ना एक अलग सा अनुभव होता है, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता होगा। हमेशा आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ यहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करते होंगे। आपको देखकर लोग बहुत शायद स्माइल भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा खुश भी होते होंगे। आपका ऑरा मैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, ठीक है। एक द सन का कार्ड यही बताता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी एक सक्सेस के मुकाम पर बैठे हो, काफ़ी आपने अपनी कहते हैं ना भगवान जब हमें देता है वो बहुत सारी चीज़ें देता है, हमारी हमको देखते हुए वो सारी चीज़ों को दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको दी गई है उसमें आपको सक्सेस भी मिली है, उसी की वजह से एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी आपका हाई भी रहता है। तो आपकी पर्सनैलिटी की मैं बात करूं तो आप है ना काफ़ी बैलेंसिंग हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस हो, बहुत पॉजिटिव हो आप, और आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो बहुत बखूबी से आप जानते हो। काफ़ी क्रिएटिव हो आप, ठीक है। अपनी फैमिली को काफ़ी एक सुरक्षित घेरे में रखना वो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। आप अपनी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम हो यहाँ पर कि हाँ मुझे मेरी फैमिली के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसे कैसे मैं आगे की तरफ लेके जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत मुझे एक आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड था, यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं, क्योंकि एंजल्स भगवान यूनिवर्स आपके साथ में रहते हैं कि बच्चा आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, इसी तरीके से आपको रहना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कार्ड्स और लूँगी, 2 कार्ड्स निकले हैं, चलो डेविल निकला है भाई, डेविल के बाद जस्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में देखो, यहाँ पर ये बताऊँ कि जो कि ये मैंने गुस्सा भी बताया था, फायर एनर्जी, आपका गुस्सा कभी कभी जो आता होगा ना तो वो आपकी नेगेटिविटी होती होगी, ठीक है। तो एक वो कहते हैं ना जब हमारे ऊपर हमारी खुद की चीज़ें हावी हो जाती हैं, हमारा गुस्सा हावी हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जब कुछ गलत हो जाती हैं आपके साथ, आप ही के चलते कुछ चीज़ों का गलत हो जाना होता है, तो वो एक कहते हैं ना कि जहाँ नकारात्मकता है वहाँ पॉजिटिविटी भी बहुत है। तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में मैं ये कहूँ कि
जब आपके ऊपर या कुछ आपकी गलत चीज़ों का हावी होता है तो वहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली के लिए और आपकी कुछ चीज़ों, ताकि वो आपके ऊपर गलत चीज़ें हावी ना हो सके, वहाँ पर आपको जस्टिस भी किया जाता है। तो यहाँ पर आप है ना आप चाहे खुद गलत कर रहे हो या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो भी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप है ना, आप एक प्योर हो। ओके, आप एक प्योर हो, लेकिन कभी कभी हमारी चीज़ें, हमारी कुछ आदतों की वजह से हम ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर हम इनबैलेंस हो जाते हैं। तो वहाँ पर कुदरत आपको बैलेंस करता है, फिर आपको जस्टिस भी करता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, काफ़ी क्रिएटिव हो आप, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो, एंजल से काफ़ी प्रेयर प्रार्थना भी करते हो आप, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो, हमेशा आगे बढ़ने पर आप ज़्यादा विश्वास करते हो। ठीक है, मैं यहाँ चक्रास से 2 कार्ड्स लेती हूँ। यहाँ पर 11 मुझे नज़र आ रहा है, जो कि एक न्यू बिगनिंग का बताता है। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 1 कार्ड, नहीं इतने सारे कार्ड सब नहीं लेंगे, 1 कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? ओके, ग्रोथ ग्रोथ और इम्पेशंस। बिल्कुल, यहाँ पर देखो मैं क्या बोलूँ अब आपको कि अभी तक कोई चीज़ें ऐसी थी आपकी कि आपकी नकारात्मकता कह लो या आपका गुस्सा कह लो या आपकी कुछ भी कह लो, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकती थी। लेकिन जब एंजल्स का सपोर्ट मिला, एंजल्स का कहते हैं ना हाथ होता है, क्योंकि हमारे भाव, हमारे नेचर, बहुत सारी चीज़ें हमें कुदरत से जोड़ लेते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट किया गया, आपको जस्टिस दिया गया और आप फिर ग्रोथ की तरफ बढ़े हो, फिर आप आगे की तरफ बढ़े हो। देखो, द डेविल के साथ है सन। ठीक है, यहाँ नकारात्मकता और यहाँ सकारात्मकता। ठीक है, यहाँ पर दोनों कितने मतलब आपके अंदर जो चीज़ें गलत थी ना, उसके साथ आपने एक अपने साथ ही कुछ जस्टिस किया है, उसको आपने अपनी नकारात्मकता को रोका है, इम्पेशंस बिल्कुल रोका है आपने। हाँ, कि मुझ पे ये चीज़ें हावी नहीं होंगी, मैं इस तरीके से नहीं करने वाला या करने वाली, जिसकी वजह से आप ग्रोथ की तरफ गए हो और आपको जस्टिस भी मिला है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको फिर जस्टिस भी किया गया है कि आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ोगे पॉजिटिविटी के साथ और एक बैलेंस होते हुए। ठीक है, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी की मैं बात कहूँ तो बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है आपकी। एंजल्स का काफ़ी सपोर्ट रहता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस हो, भगवान के ऊपर काफ़ी फेथ है, विश्वास है, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, गुस्सा है, थोड़ी सी आपकी चीज़ें हैं जो कभी कभी इधर हो जाती है, लेकिन वो फिर वापस बैलेंस भी आप कर लेते हो। और आपके घर में मुझे काफ़ी एक ऐसी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि आप प्रोटेक्ट शायद वो एंजल्स या पूजा पाठ के थ्रू की जाती होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल 2 यही था आपके लिए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।